दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्म जंजीर का सुपरहिट गाना दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, जिसे सुनते ही आज भी रगों में जोश दौड़ जाता है, असल में इस रूप में बनने ही नहीं वाला था। जी हाँ, ये वही 1972 का किस्सा है जब मुंबई के ताड़देव स्थित फेमस स्टूडियो में इतिहास लिखा जा रहा था। कमरे में रफी साहब थे, लता मंगेशकर जी थीं और सामने खड़े थे संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। स्टूडियो का माहौल सन्नाटे और उम्मीदों से भरा था। हर नजर माइक पर टिकी हुई थी और तभी रफी साहब ने आंखें बंद करके गाना शुरू किया। उनकी आवाज गूंजी जैसे आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया हो। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा। लता जी ने साथ दिया और गाना बस जादू बन गया। संगीतकार झूम उठे, बस यही है फाइनल टेक। सभी को लगा कि अब ये गाना पूरा हो चुका है, लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी, क्योंकि लता जी चुप खड़ी रहीं। उनकी आंखों में बेचैनी थी। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, इसमें अभी कुछ अधूरा है, मुझे एक बार और गाना है। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। रफी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, लता जी, आपने तो बहुत अच्छा गाया है, दोबारा गाने की जरूरत नहीं। मगर लता जी परफेक्शन की देवी थीं, मानने वाली कहा थीं। उनके लिए हर गीत सिर्फ गाना नहीं था, उनके लिए पूजा थी, साधना थी। वो बोली, नहीं, मुझे फिर से गाना होगा। अब सोचिए, उस दिन रफी साहब रोजे में थे, सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिया था। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। भूखे प्यासे शरीर से भी वो सुरों को ऐसे निभा रहे थे जैसे गले में खुद भगवान बसते हों। पसीने की बूंदें झलक रही थीं, लेकिन आवाज में ना थकान थी न शिकायत। उनका एक ही इरादा था, संगीतकार और निर्माता को कोई नुकसान ना हो। वादा निभाना है, गाना अधूरा नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत उस रिकॉर्डिंग में झोंक दी थी, लेकिन अब फिर से गाने का मतलब था अपनी बची खुची ताकत को भी खत्म कर देना। उन्होंने धीरे से कहा, अब और नहीं, मैं कोई रीटेक नहीं दूंगा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। और तभी रफी साहब बाहर निकल ही रहे थे कि सामने से गुलशन बावरा आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रफी साहब, आपको पता है ये गाना मुझ पर फिल्माया जाएगा। रफी साहब ठिठक गए, क्या? लेकिन ये तो अमिताभ बच्चन की फिल्म है, मैंने तो गाया भी उन्हें सोचकर था। गुलशन बावरा हंसते हुए बोले, नहीं साहब, ये गाना तो मुझ पर फिल्माया जाएगा। ये सुनकर रफी साहब चौंक गए। उनके लिए तो किरदार ही गायकी की जान होता था, और जब किरदार ही बदल गया तो गाना अधूरा कैसे रह सकता था। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, यही वो मोड़ था जब रफी साहब को एहसास हुआ कि उन्हें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। रफी साहब जब भी गाते थे, वो सिर्फ आवाज नहीं देते थे, वो उस किरदार की आत्मा को अपनी गायकी में उतार देते थे। हर सुर, हर एहसास किरदार की रूह बन जाता था, और इस बार किरदार गलत हो गया था। बस यहीं सब बदल गया। रफी साहब ने बिना एक पल गवाए कहा, रिकॉर्डिंग दोबारा होगी और अभी होगी। संगीतकार हैरान। म्यूजिशियंस जो बाहर निकल चुके थे, उन्हें फिर से बुलाया गया और फिर शुरू हुआ जादू का वो दूसरा दौर। और फिर रफी साहब और लता जी ने वही गीत दोबारा गाया, लेकिन इस बार रफी साहब ने अमिताभ नहीं बल्कि गुलशन बावरा को अपनी आवाज में ढाल लिया। और जब फिल्म जंजीर रिलीज हुई तो लोगों ने पर्दे पर गुलशन बावरा को इस गीत पर एक्टिंग करते देखा, और कमाल ये था, लोगों को ऐसा लगा जैसे वाकई गुलशन बावरा ही गा रहे हों। दोस्तों, यही तो था रफी साहब का कमाल। वो सिर्फ गायक नहीं थे, वो हर किरदार की आवाज थे। आज जब हम ये गीत सुनते हैं तो सुरों के साथ हमें उस रोजे की तपिश, उस थकान और उस जज्बे की आवाज भी सुनाई देती है जो रफी साहब ने उस एक गीत में डाल दी थी। यही है एक सच्चे कलाकार की पहचान। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।